तो दोस्तों आज मैं रानमा 2-in-1 के सीजन 2 के 7th और 8th एपिसोड को एक साथ एक्सप्लेन करने जा रहा हूं। तो चलिए बिना किसी देरी के अपनी आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड की शुरुआत शैम्पू से होती है जिसे हम कैट कैफे में देखते हैं और वो किसी चीज की तो तैयारी कर रही होती है जिससे रानमा पूरी तरीके से उसका हो जाएगा। और फिर अगली सुबह अकाने नोटिस करती है कि उनके दरवाजे पर लगा उनका डोजो साइन गायब है। वो अपने डैड के पास पहुंच देखती है कि उसके डैड और गेनमा को यहाँ किसी ने बुरी तरीके से पीट रखा था। वो बताते हैं कि एक डोजो चैलेंजर आया है जिसने हमारी ये हालत कर दी है। वो सैटरडे को वापस आएगा और हमें उसे हराकर अपना डोजो साइन वापस हासिल करना होगा। अकाने कहती है कि वो इसमें फाइट करेगी, लेकिन तभी रानमा की एंट्री होती है जो कि कहता है कि मैं अकेला ही संभाल लूंगा। अकाने और रानमा की इस बात को लेकर बहस होने लगती है कि डोजो चैलेंजर से फाइट कौन करेगा। रानमा कहता है कि वो उससे ज्यादा ताकतवर और बहादुर है, जिस पर अकाने एक बिल्ली को दिखाकर उसे डरा देती है और उसका मजाक भी उड़ाती है। बहस चलती जाती है कि टेंडो इन्हें चुप करवाता है। कहता है कि वो डोजो चैलेंजर कोई मामूली इंसान नहीं, काफी ज्यादा ताकतवर है। उसने हम दोनों की हालत कर दी और अगर तुम दोनों 1-on-1 उससे फाइट करने की कोशिश करोगे तो हार ही जाओगे, इसलिए तुम दोनों को टीम अप करके उससे फाइट करनी होगी। लेकिन दोनों ही साथ में फाइट करने के खिलाफ तो यहाँ से चले जाते हैं क्योंकि उन्हें अभी स्कूल पहुंचना था। और फिर कुछ टाइम बाद हम टेंडो और गेनमा को देख पाते हैं। बेसिकली इनका सीक्रेट प्लान था, साइन चुराने वाले यही दो लोग थे और अकाने और रानमा को क्लोज लाने के लिए वो लोग डोजो चैलेंजर बनने का डिसाइड करते हैं। वो उन्हें फोर्स करेंगे कि वो साथ मिलकर फाइट करें ताकि उन दोनों की रिलेशनशिप आपस में अच्छी हो सके। लेकिन तभी एक अनजान बड़ा सा आदमी इनके सामने आ जाता है, इन दोनों की धुलाई कर इनका साइन ले जाता है। यानी कि जो बात अब तक मजाक थी यहाँ सीरियस हो गई है, यानी कि असली डोजो चैलेंजर यहाँ आ चुका है। टेंडो तुरंत रानमा के पास पहुंच इस बारे में बताता है, जिस पर रानमा उसे घूसा मारता है। कहते तुमने हमें ये बात सुबह ही बताई थी। और तभी शैम्पू की यहाँ एंट्री होती है जो कि रानमा के लिए कुछ तो लेकर आई थी। वो एक डॉग को पानी में डालती है और पानी के अंदर एक पाउडर मिक्स करती है जिससे डॉग एक इंसान में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ये देख रानमा समझ जाता है कि उसकी लड़की वाली फॉर्म को इससे अवॉइड किया जा सकता था। शैम्पू बताती है कि अगर इस पाउडर का इस्तेमाल किया जाए तो रानमा अपनी ओरिजिनल फॉर्म में टिका रह सकता है, वो भी ठंडे पानी डालने के बाद भी। इस पाउडर का नाम इंस्टेंट स्प्रिंग था। और तभी अकाने शैम्पू से पूछती है कि वो आखिर इसके बदले में रानमा से क्या लेना चाहती है, जिस पर शैम्पू कहती है कि वो चाहती है रानमा उसके साथ एक डेट पर चले। डेट सैटरडे को होगी और डेट खत्म होने के बाद ही वो उसे इंस्टेंट स्प्रिंग का पैकेट देगी। रानमा मान जाता है, कहता है कि अकाने को ही डोजो चैलेंजर को हैंडल करना होगा, उसके मसल्स की मदद से वो उसे आसानी से हरा पाएगी। ये सुना अकाने को गुस्सा आता है और वो उसे मुक्का मार हवा में उड़ा देती है। सीन कट होकर सैटरडे वाले दिन पर आता है। रानमा फूल लेकर अपनी डेट पर जा रहा होता है जहाँ टेंडो से रोकने की कोशिश करता है। कहता है कि डोजो चैलेंजर यहाँ आने वाला है, जिस पर रानमा कहता है कि डेट खत्म होने के बाद वो तुरंत वहाँ आ जाएगा और उसे हैंडल कर लेगा। लेकिन अकाने कहती है कि उसे आने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ अकेले हैंडल कर लूंगी। रानमा उसे चिढ़ाने लगता है तो वो दीवार पर घूसा मार दीवार को ही तोड़ देती है, इससे अकाने का हाथ सुन पड़ जाता है। रानमा यहाँ से निकल जाता है और फिर अगले सीन में हम रानमा और शैम्पू को साथ में देख पाते हैं। शैम्पू अपनी डेट के लिए काफी एक्साइटेड होती है कि तभी रानमा उसे इंस्टेंट स्प्रिंग के पैकेट के बारे में पूछता है, जिस पर शैम्पू नाराज होकर घर जाने लगती है तो रानमा डिसअपॉइंट होने की एक्टिंग करता है। शैम्पू ये देख रुक जाती है, कहती है कि स्प्रिंग वाला पैकेट उसके बैग में पड़ा है, जिस पर रानमा उसके बैग को चुरा लेता है और यहाँ से निकल लेता है। थोड़ा दूर पहुंच जब वो उसके बैग को खोलता है तो उसके अंदर से पैकेट की जगह एक बिल्ली निकलती है, जिसे देख वो शॉक में चला जाता है। शैम्पू बताती है कि अगर वो ऐसी कोई भी हरकत किया तो वो डेट को कैंसिल कर उसे वो पैकेट कभी भी नहीं देगी। ये लोग फिर अपनी डेट को कंटिन्यू करते हैं और फिर सीन कट होकर अकाने पर आता है। वो डॉक्टर टोफू के पास अपने हाथ का इलाज करवाने के लिए गई थी। डॉक्टर टोफू बताते हैं कि उसका हाथ 1 घंटे में ठीक हो जाएगा, लेकिन इस दौरान उसे अपने इस हाथ से किसी भी चीज को पंच नहीं करना है। अकाने यहाँ से निकलकर घर जा रही होती है कि तभी उसकी नजर रानमा और शैम्पू पर पड़ती है जो कि साइकिल पर घूम रहे थे। उन्हें देख वो जेलिस होती है और तभी जेलिसी के चलते किसी चीज को मुक्का मारने लगती है और गलती से वो मुक्का यहाँ डोजो चैलेंजर को ही मार देती है। फिलहाल के लिए तो डोजो चैलेंजर उसे इग्नोर करता हुआ उसी के घर की तरफ जाने लगता है, पर अकाने को मना किया गया था कि उसे किसी भी चीज को पंच नहीं मारना है, जिसके चलते उसके हाथ में वापस से दर्द होना शुरू हो गया था। और तभी रानमा आकर पूछता है कि वो यहाँ क्या कर रही है। अकाने दोनों को साथ में देख जेलिस होती है और लात मार दोनों को ही उड़ा देती है, लेकिन दोनों सेफली लैंड करते हैं और तभी इनकी नजर डोजो चैलेंजर पर पड़ती है। शैम्पू देख बताती है कि अकाने उसे कभी भी नहीं हरा पाएगी क्योंकि वो उसे कहीं ज्यादा ताकतवर लग रहा है। रानमा को ये सुन अकाने की चिंता होने लगती है और फिर सीन कट होकर अकाने पर आ जाता है जो कि डोजो चैलेंजर से फाइट करने के लिए रेडी हो चुकी थी। डोजो चैलेंजर अपने साथ बहुत से डोजोस के साइन लेकर घूम रहा था और इन्हीं का इस्तेमाल कर वो यहाँ अकाने पर अटैक करता है। सीन कट होकर शैम्पू पर आता है। वो देखती है कि रानमा को अकाने की चिंता हो रही है तो वो डेट खत्म करने का डिसाइड करती है, लेकिन डेट खत्म करने के लिए शैम्पू कहती है कि रानमा को मुझे किस करना होगा। वो तुरंत अपनी आंखें बंद कर लेती है, लेकिन रानमा मौका देख उससे वो बैग छीन लेता है जिसके अंदर वो पैकेट रखा हुआ था। उस बैग को लेकर वो यहाँ से भागने लगता है। शैम्पू उसका पीछा करने लगती है, लेकिन जब रानमा पैकेट को चेक करता है तो ये एक फेक पैकेट निकलता है और वापस से रानमा के पास कोई चॉइस नहीं होती तो वो अपनी डेट वापस से कंटिन्यू करते हैं। सीन कट होकर अकाने पर आ जाता है। डोजो चैलेंजर उस पर भारी पड़ने लगा था क्योंकि वो बहुत सारे साइन बोर्ड्स का इस्तेमाल कर रहा था और साथ ही अकाने के डोजो का साइन बोर्ड भी उसके पास था और अपने डोजो की रिस्पेक्ट में वो उसे हिट नहीं करती, जिसके चलते वो डिसएडवांटेज में होती है और वो हारने लगती है। सीन कट होकर शैम्पू पर आ जाता है। ये लोग साइकिल पर घूम रहे थे और तभी शैम्पू नोटिस करती है कि ये लोग अकाने के घर के करीब आ गए हैं। शैम्पू समझ जाती है कि रानमा अकाने की किसी तरह मदद करना चाहता है, इसीलिए यहाँ आया है। और तभी गेनमा अचानक से आकर दोनों पर ही पानी डाल देता है। शैम्पू बिल्ली में और रानमा लड़की में ट्रांसफॉर्म हो जाता है और बिल्ली वाली फॉर्म के चलते रानमा डरते हुए यहाँ अकाने के घर की दीवार तोड़ अंदर घुस जाता है। टेक्निकली वो किसी तरह अकाने को बचा लिया था और साथ ही वो डोजो चैलेंजर को देख उससे फाइट करने का भी डिसाइड करता है, लेकिन तभी उसकी नजर डोजो चैलेंजर की बॉडी पर पड़ती है। वो देखता है कि शैम्पू ने यहाँ बहुत सारे इंस्टेंट स्प्रिंग के पैकेट्स उसकी बॉडी पर लगा रखे हैं, जिनमें से एक असली और बाकी नकली है और रानमा अगर नकली वालों को टच करता है तो वो एक्सप्लोड कर जाएंगे, लेकिन रानमा इसका ना ध्यान देते हुए सभी को टच करता है और सभी को एक्सप्लोड कर देता है और साथ ही डोजो चैलेंजर को भी हरा देता है। रानमा देखता है कि इनमें से एक भी असली नहीं था, सभी फेक थे, जिस पर शैम्पू से असली पैकेट दिखाती है और वो उसे वापस से मनाने लगता है, लेकिन शैम्पू तभी उसके ऊपर गर्म पानी डाल उसे उसकी लड़की वाले फॉर्म में ले आती है और वापस से उसे किस करने को कहती है, जिस पर टेंडो को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है कि आखिर वापस से किस का तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम उसे ऑलरेडी किस कर चुके हो, जिस पर
देखकर रानमा परेशान हो जाता है और शैम्पू और भी मिसलीडिंग बातें कहने लगती है, जिससे सबको लगता है कि किससे भी बात आगे पहुंच गई है। टेंटो इससे और भी ज्यादा गुस्सा होता है कि तभी डोजो चैलेंजर खड़ा होता है। रानमा को यहाँ पैकेट छीनने का मौका मिल जाता है और वो उस पैकेट को लेकर यहाँ से भागने लगता है, लेकिन जैसे ही डोजो चैलेंजर अकाने पर अटैक करता है तो रानमा को उसे बचाने पड़ता है, क्योंकि अकाने उसकी इस वाली बात को सुन शॉक में चली गई थी। रानमा उसे यकीन दिलाने की कोशिश करता है पर वो उसकी एक नहीं सुनती, जिस पर रानमा को गुस्सा आ जाता है। कहता है कि अगर तुम मुझ पर भरोसा नहीं करती तो मैं पैकेट को अभी फाड़ देता हूं, और वो ऐसा ही करता है, पैकेट को फाड़ देता है। ये देख अकाने खुद पर शर्मिंदा होने लगती है और रानमा से माफी मांगती है। ये भी कहती है कि वो कुछ भी करेगी, जिस पर रानमा कहता है कि उसे सबसे मेरा होमवर्क करना होगा, मेरे लिए लंच बनाना होगा और अब से मुझे मारना बंद करना होगा। तभी उसकी फैमिली सोचने लगती है कि आखिर एक पैकेट के लिए ये तो काफी कम कीमत है, लेकिन तभी डोजो चैलेंजर उसके बाल में से असली पैकेट निकालता है, यानी कि रानमा झूठ बोला। तो रानमा का पर्दा फाश करने के लिए रानमा यहाँ डोजो चैलेंजर को लात मारकर हवा में उड़ा देता है। वो अकाने को समझाने की कोशिश करता है कि तभी अकाने काफी ज्यादा गुस्से में थी और उसे एक थप्पड़ मारती है। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है। रानमा और गेनमा हमें घर के बाहर पॉन्ड में नजर आते हैं और उस इंस्टेंट स्प्रिंग वाले पैकेट का इस्तेमाल करने के बाद ये लोग अब वापस अपने कर्स फॉर्म में ट्रांसफॉर्म नहीं हो रहे थे, जिसे जानकर काफी ज्यादा खुश होते हैं। कि तभी सीन कट होकर शैम्पू पर आ जाता है। कोलोन उससे पूछती है कि उसकी डेट कैसे गई, जिस पर शैम्पू बताती है कि उसे काफी ज्यादा मजा आया। और तभी कोलोन रिवील करती है कि वो सिर्फ एक ही बार काम करता है। और फिर कुछ टाइम बाद जब बारिश होती है तो रानमा और गेनमा वापस अपने कर्स वाली फॉर्म में आ जाते हैं, यानी वो पैकेट सच में एक ही बार काम करता था और शैम्पू ने उसे काफी अच्छे से बेवकूफ बनाया। और फिर कुछ टाइम बाद अगले सीन में हम गेनमा को एक लड़की से बात करता देखते हैं। इस लड़की का नाम ओकियो था, जो कि गेनमा को फाइट के लिए चैलेंज करी थी। ओकियो नाम सुन गेनमा शॉक हो जाता है। इससे ऐसा लगता है कि गेनमा शायद ओकियो को जानता है और ओकियो ये भी कहती है कि मैं तुम्हारी वही बेटी हूँ जिसे तुमने अबेंडन कर दिया था। और फिर वो गेनमा की धुलाई करना शुरू कर देती है। और फिर कुछ टाइम बाद रानमा अपने डैड को ढूंढ रहा होता है कि तभी उसे ओकोनोमियाकी मिलता है, जिस पर एक चैलेंज लेटर था गेनमा के लिए और गेनमा को यहाँ पार्क में बुलाया गया था। वो तुरंत पार्क में पहुंच गेनमा को काफी बुरी हालत में देखता है और उसे होश में लाता है। और तभी ओकियो लड़की एक चम्मच फेंक कर इन पर मारती है, जिसे दोनों डॉज कर लेते हैं। कहती है रानमा मैंने तुम्हारे डैड से तो बदला ले लिया है, पर अब तुमसे बदला लेना बाकी है, मैं तुमसे जल्दी मिलूंगी। इतना ही कहकर वो यहाँ से निकल जाती है। रानमा को लगता है कि ये किसी टाइप का लड़का है, वो उसका पीछा करने जा ही रहा होता है, लेकिन गेनमा उसे रोक देता है। कहता है कि वो ओकियो के मामले में इंटरफेयर नहीं करेगा। फिर अगले सीन में डोजो के अंदर रानमा सोचने लगता है कि आखिर ओकियो था कौन। के तभी गेनमा उसे बताने का डिसाइड करता है। वो अपना कान करीब लाने के लिए कहता है, लेकिन उसके कान में जोर से चिल्ला देता है। बेसिकली वो हिम्मत नहीं कर पाया था और इस बात को लेकर दोनों के बीच फाइट होने लगती है, जहाँ अकाने सोचती है कि क्या मैं रानमा को सब कुछ बता दूं या नहीं। और फिर अगले सीन में हम अकाने और रानमा को अकेले में बात करता देखते हैं। अकाने बताती है कि उसने गेनमा को ओकियो से फाइट करता हुआ देखा था। वो देखी थी कि गेनमा उसके हर एक अटैक को डॉज कर रहा था और उसे हिट नहीं करना चाहता था, क्योंकि गेनमा ने उसे किसी तरह तो धोखा दिया है। क्योंकि फाइट के दौरान वो कही थी कि मैं वो बेटी हूँ जिसे तुमने अबेंडन कर दिया था, लेकिन गेनमा कहता है कि उस टाइम पर मैं इतना ज्यादा गरीब था कि रानमा और खुद के लिए भी खाने का इंतजाम करना बहुत मुश्किल था मेरे लिए। ये सुन रानमा शॉक हो जाता है और तुरंत जाकर गेनमा को पीटने लगता है। गेनमा कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और फिर सीन कट होकर अगले दिन स्कूल में आ जाता है। एक नए ट्रांसफर स्टूडेंट की एंट्री होती है, जो कि और कोई नहीं बल्कि ओकियो थी और उसकी हॉबी यहाँ ओकोनोमियाकी बनाना है, इसे हम साफ देख पाते हैं। वो तुरंत एक ओकोनोमियाकी बनाकर रानमा के मुंह पर फेंक के मारती है, जिसे रानमा कैच कर लेता है और उसे पहचान लेता है कि तुम तो ओकियो हो ना। बेसिकली रानमा उसे ऊचान के नाम से बुलाया करता था, लेकिन रियल नाम उसका ओकियो ही है। वो बताता है कि हम दोनों बचपन के दोस्त हैं। मैं उससे अपनी ट्रेनिंग जर्नी के दौरान मिला था और वो अपने डैड के साथ ओकोनोमियाकी के ठेले को चलाती थी। रानमा उस वक्त काफी छोटा था, जब भी उसे भूख लगती तो उनके ठेले पर जाकर ओकोनोमियाकी खाता, लेकिन सच्चाई तो ये थी कि वो जबरदस्ती उनसे ओकोनोमियाकी छीन कर खाता था और ओकियो से हर बार रोकने की कोशिश करती थी पर नाकाम हो जाती थी। हम दोनों ने साथ में काफी ज्यादा टाइम स्पेंड किया और फिर वो वक्त आ ही गया जब हम दोनों को गुड बाय कहना पड़ा। ओकियो ये सुन गुस्सा होती है कि उसे कुछ याद नहीं। वो उसे याद दिलाने की कोशिश करती है कि जब वो उसे गुड बाय कह रहा था तब क्या हुआ था, जिस पर वो सीन याद करता है जहाँ वो उसे गुड बाय कह रहा था, लेकिन ओकियो उसका पीछा कर रही थी। वो भागते हुए कह रही थी कि मुझे भी अपने साथ ले चलो। तभी रानमा थोड़ा और ज्यादा सोचता है और तभी इमेजिन करता है कि गेनमा उसके डैड के ठेले को लेकर भाग रहा था और रानमा उसी के ऊपर बैठा था। रानमा पूछता है कि हम लोग तुम्हारे ठेले के साथ क्या कर रहे थे, जिस पर वो और भी ज्यादा गुस्सा होती है और तुरंत एक ओकोनोमियाकी बनाकर उसके मुंह पर फेंक कर मारती है और यहाँ से चली जाती है। कहती है कि वो स्कूल के ग्राउंड में उसका इंतजार करेगी। अकाने उस ओकोनोमियाकी को देख जान पाती है कि असल में एक चाइनीज लेटर है। उसने सॉस पर लिखा है कि वो स्कूल के ग्राउंड में रानमा से फाइट करना चाहती है और उसके लिए उसने एक अलग से स्टेज का इंतजाम कर रखा है। और फिर सीन कट होकर ग्राउंड पर आ जाता है। ओकियो रानमा का इंतजार कर रही होती है और रानमा की एंट्री होती है। दोनों ही एक दूसरे से फाइट करना शुरू कर देते हैं। रानमा पूछता है कि आखिर तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है। बेसिकली रानमा और यहाँ मौजूद सभी लोगों को अब तक लग रहा था कि ओकियो एक लड़का है। अकाने समझ जाती है कि जो कहानी उसने सुनी है उसमें कुछ तो गड़बड़ है। वो गेनमा से पूरी कहानी जानने की कोशिश करती है, लेकिन गेनमा तुरंत पांडा फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाता है ताकि कोई उससे सवाल ना पूछ सके। इससे अकाने को पता चल जाता है कि गेनमा जरूर कुछ तो छुपा रहा है। सीन कट होकर वापस फाइट पर आ जाता है। रानमा उसके अटैक्स को डॉज करता हुआ किनारे पर अपना हाथ रख देता है, जिससे उसका हाथ तुरंत जलने लगता है। हम जान पाते हैं कि ये स्टेज ओकियो ने खुद बनाया है। इस स्टेज के चारों तरफ आयरन प्लेट्स लगी थी, जिन्हें ओकोनोमियाकी बनाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा था, यानी कि ये एक तरीके से स्टोव की तरह थी और इन्हीं का इस्तेमाल कर वो रानमा को ओवरपावर्ड कर पाती है। वो ओकोनोमियाकी से उस पर अटैक करती है, जिससे रानमा का पैर चिपक जाता है। उसके पास कुछ नूडल्स भी थी जो कि रबड़ की बनी थी, इससे वो रानमा को बांध देती है। उसके पास ऐसी बहुत सारी चीजें थी और जब भी रानमा उसके अटैक को डॉज करता तो किसी तरह किनारे पर पहुंच वापस से जलकर बीच में आ जाता। और फिर रानमा को इस पॉइंट पर गुस्सा आने लगता है। वो कहता है कि अब मैं बिल्कुल भी होल्ड बैक करने नहीं वाला हूँ। वो उसी की नूडल्स का इस्तेमाल कर उसे नूडल्स से बांधकर हवा में उड़ाकर फेंक देता है और उसका पीछा करता है। गेनमा ये देख कहता है कि आखिर इन दोनों की कैसी किस्मत है, इतने करीब होने के बावजूद भी ये दोनों एक दूसरे से फाइट कर रहे हैं। अकानो से सब कुछ सच सच बताने को कह देती है, जिस पर गेनमा अपनी पांडा वाली फॉर्म में फोर्सफुली ट्रांसफॉर्म हो जाता है। ओकियो और रानमा की अभी भी फाइट चल रही थी। रानमा उसका चमचा छीनकर उसके चेस्ट का बटन्स को फाड़ देता है और
साथ ही उसका चमचा भी मोड़कर फेंक देता है। फाइट करते हुए ये लोग पीई वाले कमरे की छत से नीचे जा गिरते हैं। ओक्यो अपने बटन्स को संभालने की कोशिश कर रही थी कि तभी रानमा आकर उसे पकड़ लेता है और तभी नोटिस करता है कि ये तो बूब्स हैं, यानी कि ओक्यो एक लड़की है और फाइनली वो रियलाइज कर चुका है, जिस पर ओक्यो तुरंत उसे एक थप्पड़ मारती है। सीन कट होकर गेनमा पर आता है जो कि सभी लोगों को बताता है कि ओक्यो एक लड़की है, यानी कि अब तक सभी को ही लग रहा था कि ओक्यो एक लड़का है और इस बात को सुन सभी लोग रियलाइज कर पाते हैं कि शायद ओक्यो और रानमा काफी ज्यादा क्लोज हैं, सिर्फ चाइल्डहुड फ्रेंड्स नहीं। दूसरी तरफ रानमा सोच रहा होता है कि आखिर वो एक लड़की कैसे बना। वो उस पर गर्म पानी डालकर टेस्ट करता है कि कहीं उस पर भी तो कर्स नहीं लगा हुआ, जिस पर ओक्यो से वापस से एक थप्पड़ मारती है और फिर गेनमा और बाकी सबकी भी यहाँ एंट्री होती है, जो कि रानमा को सच्चाई बताने लगता है। कहता है कि 10 साल पहले मैं ओक्यो के डैड से बात कर रहा था, उन्होंने कहा कि ओक्यो रानमा को शायद पसंद करती है, लेकिन गेनमा ने कहा कि वो ओक्यो को एक्सेप्ट नहीं कर सकता क्योंकि रानमा की ऑलरेडी एंगेजमेंट तय हो रखी है। जिस पर ओक्यो के डैड कहते हैं कि अगर वो ओक्यो को एक्सेप्ट कर लेता तो शायद मैं उसे अपनी ओकोनोमियाकी वाली कार्ड दहेज के तौर पर दे देता है, जिस पर गेनमा तुरंत एक्सेप्ट कर लेता है। लेकिन वो ओक्यो को यहीं छोड़ ओकोनोमियाकी की कार्ड को यहाँ से लेकर भाग जाता है और फिर इन प्रेजेंट टाइम में आता है जहाँ गेनमा रिवील करता है कि ओक्यो और कोई नहीं बल्कि उसकी फियांसे है, जिस पर रानमा और अकाने दोनों ही गुस्सा होकर उसे पीटने लगते हैं। गेनमा तुरंत रानमा को ओक्यो से माफी मांगने के लिए कहता है, जिस पर रानमा कहता है कि आखिर इन सब में मेरी क्या गलती है, जिस पर वो बताता है कि तुम्हारी भी गलती है। 10 साल पहले मैंने तुमसे पूछा था कि तुम्हें ओकोनोमियाकी या ओक्यो में से क्या पसंद है, तुमने कहा तो ओकोनोमियाकी और तभी मैंने डिसाइड कर लिया था कि हम लोग ओक्यो को अबैंडन कर देंगे। ये सुन रानमा को और भी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि उस वक्त वो काफी ज्यादा छोटा था, इन सब चीजों को नहीं समझता था। सभी लड़कियां इन्हें घेर लेती और पीटना शुरू कर देती है, लेकिन इसी बीच रानमा ओक्यो को लेकर यहाँ से निकल जाता है। वो उसे लेकर उसी जगह पर पहुंचता है जहाँ उसने उसका चम्मच मोड़कर फेंक दिया था। वो उसे सीधा कर उसका चम्मच हवाले कर देता है, कहता है कि तुम मुझसे जिस तरह चाहे उस तरह बदला ले सकती हो। ओक्यो सुन पूरी तरीके से उस पर अटैक करने के लिए तैयार हो जाती है, लेकिन रानमा हर बार की तरह उसके अटैक को डॉज करने लगता है। अकाने भी यहाँ पेड़ के पीछे छुपकर इनकी फाइट देख रही होती है और फाइट के दौरान ओक्यो कहती है कि उस दिन के बाद से मैंने डिसाइड किया था कि मैं किसी से भी प्यार नहीं करूंगी। ये सुन रानमा कहता है कि ये तो बहुत बड़ा वेस्ट होगा क्योंकि तुम काफी ज्यादा क्यूट हो। ये सुन ओक्यो शर्माते हुए उसे लात मारकर दूर उड़ा देती है और रानमा तुरंत आकर उसे वापस से कहता है कि तुम काफी क्यूट हो, जिस पर ओक्यो उसे पीटने लगती है और तभी अकाने जेलिस होते हुए इन दोनों के बीच में आ जाती है। रानमा उसे इंट्रोड्यूस करता है, कहता है कि ये मेरी फियांसे है जो कि बिल्कुल भी क्यूट नहीं। अकाने उन गुस्से में उसे पीटने लगती है, लेकिन रानमा उसके हर एक अटैक को डॉज करने लगता है। ये देख ओक्यो समझ पाती है कि ये दोनों बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है, तो एक दूसरे से प्यार करने का सवाल ही पैदा नहीं होता। इस बात को रियलाइज कर ओक्यो तुरंत एक ओकोनोमियाकी बनाकर रानमा को देती है और यहाँ से ये कहकर चली जाती है कि हम दोनों अब वापस से दोस्त बन सकते हैं क्योंकि हिसाब बराबर हो चुका है। और जब अकाने और रानमा की नजर उस ओकोनोमियाकी पर पड़ती है तो वो दोनों ही देखते हैं कि उसने सॉस पर यहाँ हार्ट शेप बना रखा है। बेसिकली ओक्यो शायद रानमा को वापस से पसंद करने लगी है और इसी के साथ हमारे ये दोनों ही एपिसोड्स यहीं एंड हो जाते हैं। अभी इस एनीमे में आगे क्या होने वाला है वो आपको अगली वीडियो में पता चलेगा। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर कीजिएगा।